अस्सलाम वालेकुम। हम मैथ्स की सिंटैक्स बुक बोर्ड की बुक 7 का चैप्टर 2 देख रहे थे और उसमें हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कर चुके थे। अब 2.3 हम देखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है। इसमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है कि आपको ये साबित करना है कि इक्वल्स टू के दोनों तरफ लिखी हुई चीज़ें बराबर हैं या नहीं। क्वेश्चन 1 आसानी से उठाते हैं। आप इसको ऐसे करेंगे जी के 2/3 प्लस और माइनस 4/3। जब ब्रैकेट के अंदर एक माइनस हो और ब्रैकेट के बाहर एक प्लस हो, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रहेगी। -4/3 प्लस 2/3 एक ही बात है। ठीक है, यही साबित करना है। एक बात कैसे है, क्योंकि जब एक टर्म एडिटिव फॉर्म में ये लिखी हुई है और एक ये लिखी हुई है, दोनों के बीच में प्लस है, तो चाहे इसको इधर कर दें चाहे इसको इधर कर दें, जिसके साथ जो साइन है वो साइन उसके साथ मूव करेगा। तो पहले इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। 2/3 -4/3 इज इक्वल्स टू -4/3 प्लस 2/3। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। और जिसके जब पहली टर्म के साथ कुछ नहीं लगा हो तो हम समझ जाते हैं कि प्लस तो लगा हुआ है। तो इस केस में हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्ट ऐसे ही कर सकते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 3 लिखा और 2 - 4 लिख दिया। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 3 लिखा, -4 + 2 लिख दिया। जब 2 प्लस में हो और -4 में हो तो आंसर -2 आता है। देखें नंबर लाइन पे भी नज़र आ रहा है हमें कि अगर ये 0 है, 1 है, 2 है और यहाँ से -4 करना है 1 2 3 4, तो हम -2 में खड़े होंगे। जब 2 में से -4 करेंगे तो -2 में खड़े होंगे, तो ये आंसर होगा -2/3। इसी तरह से, बिल्कुल ही तरह से -4 + 2। तो अगर आप -4 पे खड़े हैं, -3 -4 और यहाँ से +2 करते हैं, यानी इधर मूव करते हैं, तो फिर आप -2 पे खड़े होंगे। तो -4 में +2 करें वो भी -2/3 होता है। तो आंसर सेम आ गया, हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि -4/3 को इधर ले जाते और 2/3 को इधर ले आते, लेकिन बाहर मेरे ख्याल से सही है, इतना मुश्किल नहीं है, आसान ही था ये भी। आगे चलते हैं। अगला सवाल जो इन्होंने दिया है वो है 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5, 2/5 मल्टीप्लाई 4/7। बहुत आसान सी बात है। 4/7 मल्टीप्लाई बाई 2/5 इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/7। तो आपको पता है जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे वाले से होगा। अगर कोई एक दूसरे से कट रहा है ऊपर नीचे वाला तो एक दूसरे को काट देगा, लेकिन कोई सिमिलर टेबल वाले हैं नहीं ऊपर और नीचे। तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 7 5 ज़ार 35 हो जाएगा। यहाँ पे 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा, 7 5 ज़ार 35 हो जाएगा। हमने कहा हैंस प्रूव्ड, जी बिल्कुल सही साबित हो गया, दोनों बराबर हैं, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या फरमा रहे हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, इस पर हम बाद में बात करेंगे कि क्या है। फिलहाल सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये दोनों साइड्स बराबर हैं। तो 3/4 + 5/6 + 4/8, जब ब्रैकेट लग जाता है तो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले सॉल्व किया जाता है। 3/4 + 5/6 + 4/8, यानी पहले इन दोनों को सॉल्व करें बाद में ऐड करें, तो क्या बराबर होगा कि अगर पहले इन दोनों को सॉल्व करें बाद में इसको सॉल्व करें। तो देखते हैं। 3/4 ऐसे ही रहने दिया, प्लस 5/6 और 4/8 आपस में ऐड करने के लिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए होगा जो दोनों में कॉमन आता है, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। हमें पता है कि 8 और 6 24 पे जाके कॉमन आते हैं, और 6 को 24 बनाने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 8 को 24 बनाने के लिए 3/3 से करना पड़ेगा। तो 6 4 ज़ार 24 हो गया, 8 3 ज़ार 24 हो गया, कॉमन हमने नीचे लिख दिया। 5 4 ज़ार 20 और 4 3 ज़ार 12, ये हो गया। इधर इसको सॉल्व करते हैं। ये 4 और 6 है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको पता है 4 और 6 12 पे जाके कॉमन निकल आते हैं। 6 को 12 बनाने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 को 12 बनाने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है।
तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 2 ज़ा 10 और 4 3 ज़ा 12 ये आ गया, 6 2 ज़ा 12 ये आ गया, प्लस 4/8। देखते हैं जी आगे क्या आंसर आता है। 3/4 प्लस 12 प्लस 20 हो गया 32/24। ये हो गया 9 प्लस 10 19/12। ठीक है। आगे चलते हैं जी। एक सोल्यूशन ये है कि हम इसको सिंप्लीफाई करें, एक है कि डायरेक्ट खोल दें। हमें पता है 4 और 24 वैसे भी एक दूसरे के टेबल, मतलब 4 के टेबल में 24 आता ही है, तो हम डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। तो ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी कुछ कटता हुआ दिख नहीं रहा, तो इसको भी ऐसे ही जाने देते हैं। वरना ये सिंप्लीफाई हो रहा था, 2 के टेबल से जा रहा था। 3/4 प्लस 32/24 इज इक्वल्स टू 19/12 प्लस 4/8। अब ये दो टर्म रह गए, इनको ऐड करते हैं। 4 के टेबल में 24 कहाँ आता है जी? चूँकि इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 24 ही आएगा। तो 24 को तो 24 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 32 1 32 हो जाएगा। 4 को 24 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 6 24 और 6 3 18। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं जी, इधर से देखते हैं। 8 और 12 आपस में 24 पे जाके मिलते हैं, तो 24 एलसीएम आएगा इसका। 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 24 तो नीचे आ गया इन दोनों की वजह से। 19 2 ज़ा 38 प्लस 4 3 ज़ा 12। ऐड करके देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 50/24। इधर इसको ऐड करते हैं, 8 प्लस 2 10 और 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो 50/24। जी जनाब, दोनों साइड सेम है। हम इसको यूँ करेंगे और कहेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये। अब देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सॉरी, इन दोनों सवालों में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। नंबर्स का फ़र्क है, बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्यूशन होगा नहीं, फ़र्क है। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो ऐड हो रहे थे। तो कर लेते हैं जी। मल्टीप्लाई वाले मुझे तो ज़्यादा आसान लगते हैं। 7/15 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/7। क्या ये बराबर होगा 7/15 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/7? कहना ही चाह रहे हैं कि पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाद में इससे किया, और इसने पहले इन दोनों को किया, बाद में इससे किया, तो क्या जवाब सेम आता है? तो करके देखते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों को सॉल्व करते हैं, तो होगा 7/15 मल्टीप्लाइड बाय, कोई एक दूसरे से कटता हुआ दिख नहीं रहा, सिंप्लीफाई होता हुआ दिख नहीं रहा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15, 7 4 28 इज इक्वल्स टू, इधर वाला देखते हैं कोई किसी से कट रहा है। हाँ, कट तो रहा है, लेकिन काट देते हैं, चलें। 3 1 3, 3 5 15। बाकी 7 और 4 तो कट नहीं रहे, तो 7 1 7, 5 4 20 मल्टीप्लाई बाय 5/7। असल में हमने काटा है ना, तो अब यहाँ भी हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कर देंगे, कोई बात नहीं। तो ये देखें यहाँ पे 15 1 15, 15 1 15, ये तो 1 1 आ गया। 7 1 7, 7 4 28, तो 1 1 1, 1 4 4, ये आ गया। यहाँ देखें 7 1 7, 7 1 7, 5 1 5, 5 4 20, 1 1 1, 4 1 4। देखें साबित हो गया, हैंस प्रूव। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कुछ ऐसा ही सा सवाल है। ये दो आपस में माइनस हो रहे हैं, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर ये खुल के आ गया है। और बॉडमास जब आप यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि पहले मल्टीप्लाई होता है
और फिर बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, तो पहले ये दोनों सॉल्व होंगे फिर ये दोनों सॉल्व होंगे। तो ये करते हैं, चलें। 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4 माइनस 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/2। पहले ये दोनों ब्रैकेट में अलग से माइनस होके बाद में से मल्टीप्लाई हूँ, या ये इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई होके फिर माइनस करे, क्या बात सेम रहती है? लेट्स सी, ट्राई करते हैं। तो ब्रैकेट वाली चीज़ें पहले सॉल्व होती हैं, तो ये होगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय, अंदर देखते हैं इन दोनों में से इसको ये बना सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को 4 बनाने के लिए तो वैसे ही रखेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू ये 4 है, ये 7 है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 7 4 ज़ा 28। वैसे तो कट भी रहा था, काट लेते हैं, चलें, अच्छा है, सिंप्लीफाई करके करने में आसानी रहती है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 3 1 ज़ा 3 हो गया, अपॉन 7 2 ज़ा 14 माइनस ये 2 से ये 2 कट गया, तो 1 1 ज़ा 1 अपॉन 7 1 ज़ा 7। ओके, आगे चलते हैं जी। 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 1 और 4 आ गया नीचे, इज इक्वल्स टू 3/14 माइनस 1/7। ठीक है जी, इसको देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 1/14, 7 2 ज़ा 14। क्या यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है? लेट्स सी। पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम 14 आता है, 14 तो खुद ही है तो इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे, 3 आ जाएगा। 7 को 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से किया तो 2 1 ज़ा 2 आ गया, तो 1/14 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1/14, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्रैकेट में दो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और फिर बाहर से एक नंबर इसको मल्टीप्लाई कर रहा हो, तो वो ऐसे ही होता है कि उस नंबर को पहले इससे मल्टीप्लाई करें, फिर ये वाला साइन लगाएं, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, इसको एक प्रॉपर्टी कहते हैं, ख़ास प्रॉपर्टी है, वो आगे आप पढ़ेंगे। आपने अगर किताब का टेक्स्ट रीड किया हो तो उसमें एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जिक्र है, तो हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 6 तो आप खुद कर लें, ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ प्लस था या माइनस है, और ये मल्टीप्लाई और माइनस प्लस, बाकी भी कुछ सब कुछ सेम है, तो 6 आप लोग खुद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन फॉर 1/2 1/3 एंड 1/4। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एडिशन की के 3 नंबर लिखे जाएं, उनको आपस में प्लस किया जाए, तो किसी भी दो को पहले प्लस कर लें और तीसरे को बाद में प्लस करें, तो आंसर अगर सेम आएगा तो हम कहेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन पर अप्लाई करती है। तो अगर हम इन दोनों को पहले प्लस करें बाद में इसको प्लस करें, या इन दोनों को पहले प्लस कर लें बाद में इसको प्लस करें, तो आंसर सेम आना चाहिए। तो हम कहेंगे हमने प्रूव कर दी, हमने वेरीफाई कर दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हमने सवाल उतारा, अब इसको करके देखते हैं। 1/3 और 1/2 और 1/3 को ऐड करते हैं, तो एलसीएम लेके 6 आएगा। इसको 3 से करेंगे, इसको 2 से करेंगे, तो 3 + 2 हो जाएगा, प्लस 1/4। यहाँ इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये 12 आएगा। इसको 4 से करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3। इसको देखते हैं तो 3 + 2 5/6 + 1/4। इसको देखते हैं तो ये प्लस था यहाँ पे, 1/2 + 4 + 3 7/12। अब इनको सॉल्व करते हैं। 6 और 4 जाके मिलते हैं जी 12 पे, तो 12 लेते हैं। 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा और ये जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 ज़ा 12, 4 0 12, ये 12 तो नीचे आ गया। 5 2 ज़ा 10 + 1 3 ज़ा 3, ये हो गया 13। इसको देखते हैं जी, 2 और 12 12 पे जाके मिल रहे हैं, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बन जाएगा।
तो 6 वन ज़ार 6 प्लस 7 वन ज़ार 7, क्योंकि 12 तो वही है, तुमने चेंज नहीं किया। यहाँ देखते हैं आंसर आ रहा है 13/12, यहाँ भी आंसर आ रहा है 13/12, दोनों साइड्स बराबर हैं, हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड लिखें, प्रूफ लिखें, जो इन्होंने कहा था वो हमने प्रूफ कर दिया कि 1/2, 1/3 या 1/4 को जब हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक लिखा तो आंसर सही आ गया दोनों साइड का। ये था इस सवाल का मकसद। अब पीछे एक्चुअली हम ये करके आए हैं, बस नाम नहीं पता था हमें कि इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कि पहले किसी दो को ऐड कर लें फिर बाद में तीसरे को ऐड करें, इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के मुताबिक। अच्छा जी, वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एसोसिएटिव में, वही आसान काम है, वही सवाल उतारा, मल्टीप्लाई लगाकर 4/5, मल्टीप्लाई लगाकर 3/4 इक्वल्स 2 लगाया, फिर हमने वही सवाल उतार दिया 2/7 मल्टीप्लाई बाय 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इसने पहले शुरू के दो में ब्रैकेट लगा दिया, उसने पहले बाद में दो के बाद के दो में ब्रैकेट लगा दिया, यानी ये दोनों पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दोनों पहले सॉल्व करेंगे। लेट्स सी, कोई कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा। 4 2 ज़ार 8, 7 5 ज़ार 35 इंटू 3/4 इज इक्वल्स टू, कुछ कट रहा है जी, कट रहा है 4 1 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाइड बाय 3/5, 3 1 ज़ार 3, 4 1 ज़ार 4। अब देखते हैं कोई कट रहा है जी, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 2 3 ज़ार 6/35। यहाँ देखते हैं 2 3 ज़ार 6/7 5 ज़ार 35, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। फिर कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसको कैसे लिखते हैं मैं सिखाता हूँ। कर चुके हैं हम पीछे, ये पीछे वाले सवालों में इसको सॉल्व कर चुके हैं, अब इसको नाम से पहचानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का मतलब क्या है। कि 3 नंबर ऐसे लिखे हों आपने कि एक नंबर बाहर हो, वो मल्टीप्लाई हो रहा हो दो नंबरों से जो आपस में ऐड हो रहे हों, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, 3 नंबर थे, 2 नंबर आपस में ऐड हो रहे हो, ब्रैकेट के अंदर हो, और एक नंबर बाहर हो। कहते हैं कि ये बराबर होना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन अप्लाई होती है तो फिर इसको बराबर होना चाहिए कि ये इससे मल्टीप्लाई हो और अलग से इससे मल्टीप्लाई हो और बीच में एडिशन लगा हो, यानी 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/5 ऐसे हो, प्लस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 7/8। कहते हैं कि दोनों साइड्स बराबर आएंगी तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होती है। तो सॉल्व करके देखते हैं, ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करते हैं। तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, दोनों का एलसीएम कहाँ आएगा, 40 पे आएगा। तो 40 लेते हैं, 8 को 40 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 40 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे तो 40 आ गया, ऊपर 8 4 ज़ार 32, 7 5 ज़ार 35, ये हो गया। यहाँ देखते हैं जी, 4 से 4 मल्टीप्लाई में तो काट सकते हैं ना, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, तो 3 1 ज़ार 3/5 1 ज़ार 5 आ गया, प्लस इनमें कुछ नहीं कट रहा, तो 7 3 ज़ार 21/8, 4 ज़ार 32। ठीक है। अब 32 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये थोड़ा लंबा होगा। चलें आगे चलते हैं। अब ये देखिए 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 32 प्लस 35 इज 67/40। कोई किसी से कटता हुआ नहीं दिख रहा मुझे, तो ये लंबा ही बना दिया इन्होंने बिला वजह। बार नंबरों को आसान रखना चाहिए ना, ताकि असल में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि असूल पता है कि नहीं पता, नंबर ज़्यादा बड़े बड़े कर देने से क्या फ़ायदा होगा। खैर चलें, हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अभी आगे तो चलिए, इज इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू, अब 32 और 5 जो है वो उनके एलसीएम लेते हैं अगर हम, तो वो आता है 160। ठीक है, 160 पे जाके इनका एलसीएम आता है, और
32 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 को 32 से करते हैं, तब जाके ये नंबर आता है। तो 160 ये ले लिया। 32 थ्री का क्या होता है, ये होता है 96 प्लस 21 फाइव का क्या होता है, ये होता है 105। देखें खुद ब खुद बात करीब करीब आती जा रही है, क्योंकि 440 160 होता है और 67 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 201 आता है। अब देखते हैं क्या यहाँ 201 आएगा। तो आप देखिए 96 में जब हम 105 जमा करते हैं तो आंसर आता है 201। ये तो साबित हुआ जी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एग्जिस्ट करती है। एक्सक्यूज मी, सॉरी, थोड़ा सीजन चल रहा है इस तरह का कि सभी को खांसी हो रही है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन देखें हमारा कोई सीज़न नहीं होता, मतलब खांसी के सीज़न में भी हमको बच्चों के लिए वीडियो बनानी पड़ती है। इतने जालिम बच्चे हैं ना, मतलब वीडियो के बगैर काम करते ही नहीं है। चलें कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। यार ये आपको समझ में तो आना चाहिए ना कम से कम। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आपको मैं समझा देता हूँ। मतलब वैसे तो खुद ही समझ में आना चाहिए था कि 3 नंबर हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब है 3 नंबर ऐसे लिखे जाएंगे कि 3/4 बाहर लिखा जाएगा। सॉरी मैं गलत सवाल पे हूँ क्या, ये हो गए, ये कर रहे हैं। ओके, तो 5/7 बाहर रखा जाएगा, फिर मल्टीप्लाई का साइन बनाया जाएगा और इन दोनों को अंदर रखा जाएगा सब्ट्रैक्शन के साथ। तो 3/4 माइनस 1/5, ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको बराबर होना चाहिए इन दोनों से अलग अलग मल्टीप्लाई करके, यानी 5/7 मल्टीप्लाई बाय 3/4 माइनस 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/5। अब ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है, दोनों साइड्स को जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो छोड़ूँ ना, कुछ कोई तो सवाल ऐसे हो जो आप अपनी खुद से प्रैक्टिस करके दिखाएं कि हाँ भाई मैं आ गए हैं सवाल सॉल्व करने। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। बच्चों वाले सवाल हैं, चलें एक दो कर देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़ा पहले छोटा बाद में। तो भाई इनमें से कैसे पता चलेगा कोई बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 उतारते हैं हम। 1/2 कॉमा 2/3 कॉमा 8/9, इन सारे नंबर्स को हम किसी ऐसे डिनोमिनेटर में चेंज करें इनके डिनोमिनेटर को, जिससे कि पता चल जाए कि कौन क्या नंबर एक दूसरे के मुकाबले में कहाँ हैं। यानी ये सेम डिनोमिनेटर के जब होंगे फिर ही मुकाबला इनका हो सकेगा, यानी इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो 2, 3 और 9 का एलसीएम आप ले लीजिए। वैसे तो मुझे पता है कि क्या है एलसीएम, आपके लिए निकाल देता हूँ, क्योंकि देख के बाद चल जाता है ना। 9 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 2 के टेबल में भी 18 आता है, नज़र आ रहा है। तो 18 ही होगा एलसीएम, लेकिन एक दफ़ा निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको। 9, 3 और 2, पहले 2 से करेंगे, 9 और 3 वैसे ही रहेगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 3 9, 3 1 3 और 1 पहले आ गया। 3 से करेंगे 1 1 1, तो 3 3 और 9, 9 2 18। तो वैसे ही जैसे मैंने कहा ऐसा हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2 को 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, 6/6। 3 को 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी मैंने यहाँ 6 लिख दिया, ये 9 था, 18 बनाना है भाई। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 18 बनेगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 बनेगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 बनेगा। अब ये टर्म्स हो गई, दोबारा हम ऐसे एरो डाल के लिखते हैं कि 9 1 9, 9 2 18, मुकाबला 6 2 12/18 और 8 2 16/18। अब ये अपॉन सब सेम हो गए, तो अब जो ऊपर जिसका बड़ा है वो बड़ा होगा, जिसका ऊपर वाला छोटा है यानी न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा होगा। तो इस केस में डिसेंडिंग लिखना है, नहीं बड़ा पहले लिखना है, तो फिर हम कहेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर ये होगा 16/18, फिर 12/18, फिर 9/18। लो भाई जवाब हो गया पूरा।
तो अब क्या है कि इनका एलसीएम लेके पहले इनको सेम करना है, फिर आगे बात चलेगी। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आपको पता है कि 6 और 4 और 2 किस टेबल पे जाके मिलते हैं, एलसीएम निकाल लें। वैसे नज़र ही आ रहा है ना सामने 12, सबसे बड़े वाले का टेबल एक आगे बढ़ के देख लिया करें, पता चल जाएगा। 6 का टेबल पढ़ा मैंने, 6 to 12 देखा, 4 में भी 12 आता है, 2 में भी 12 आता है। इस केस में देखें 7 के टेबल में देखते हैं कि कहाँ कोई ऐसा नंबर आता है जो 6 में भी आता हो और 3 में भी आता हो। तो 7 to 14 उसमें नहीं आता है। 7 से 21 3 के टेबल में आता है, 6 में नहीं आता। 28 जो है वो नहीं आता दोनों के टेबल में। तो हमें पता है कि 42 वो नंबर है जो तीनों के टेबल में आता है। 7 6 से 42 होता है और 3 12 से 42 होता है। 3 12 नहीं, 3 14 था, 3 14 था, 42 होता है। तो यूं हम इनका एलसीएम निकाल के इनको सेम कर देंगे। तो इस सवाल ही मजीद मैं नहीं करा रहा। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सेम सवाल है, अब पहले डिसेंडिंग था, अब असेंडिंग हो गया। तो मैं इसमें से कोई एक करा देता हूँ जो सबसे मुश्किल हो। ये तो बहुत आसान लग रहा है क्योंकि 5 10 15 30 पे इनका एलसीएम आ जाएगा। ये वाला करा देता हूँ, शायद ये कुछ मुश्किल हो। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो 3/8 लिखा हमने, जगह छोड़ी। 1/4 लिखा, जगह छोड़ी। 5/6 लिखा, जगह छोड़ी। मुझे पता है वैसे ही कि ये जाके सारे मिलेंगे 24 पे। 8 सीधा 24, 4 सीधा 24, 6 4 24। तो मैं अभी हाथ के हाथ यही कर देता हूँ। 3/3, 6/6, 4/4, ये हो जाएगा 24, 24, 24। 3 सीधा 9, 6 1 6, 5 4 20। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले लिखते हैं। तो पुटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो 6/24, फिर 9/24, फिर 20/24। हो गया जी काम। तो अब इसमें क्या है, क्या मसला है इसमें? इसको पहले असेंडिंग फिर डिसेंडिंग में लिखें। तो पहले कन्वर्ट कर लो भाई, फिर किसी में भी लिख देना। लो भाई, इसका भी एक करा देता हूँ, फिर रोएंगे वरना बच्चे, एक भी नहीं कराया। लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 4। पहले इन सबको हम 4/20, 20 अपॉन, दिल तो मेरा चाह रहा है फटाफट इनको करूँ मैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई होकर छोटे हो जाते हैं ना नंबर, उनको रिजॉल्व करना आसान होता है। 20/15, 1/2, 9/7। अब वो क्या नंबर है जहाँ पे जाके तीनों जो हैं वो, चारों जो हैं वो कॉमन आ जाएगा इनका। तो मैं एलसीएम निकाल देता हूँ आपके लिए, आसानी के लिए। लीजिए जी, एलसीएम निकाल दिया मैंने। 2 7 15 और 20 का एलसीएम निकाल दें। बिला वजह का लंबा किया है सवाल। 2 1 7 15 और 10। अब 2 अभी आएगा, 2 1 7 15 और 5, फिर 5 आएगा। 1 7 3 और 5, फिर 3 आएगा। पहले पहले 3 आना चाहिए था, एक ही बात है। 1 7 1 और 5, फिर 5 आएगा। 1 7 1 और 1, फिर 7 आएगा। 7 5 है 35, 35। कैलकुलेटर निकाल लो भैया जल्दी जल्दी से करने के लिए। आप लोग खुद से कीजिएगा, लेकिन मैं तो कैलकुलेटर से कर सकता हूँ। ओके, 7 5 35, multiplied by 3 is 105, multiplied by 5 is 525, multiplied by 2, multiplied by 2, multiplied by 2, multiplied by 2। ये तो 2100 आ गया। कितना बड़ा एलसीएम है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर इनको हम छोटा कर देंगे ना तो एलसीएम थोड़ा छोटा आ जाएगा। तो लेकिन बहरहाल ठीक है, अब जो है तो है। तो एक दफ़ा इसको मैं कंफर्म कर लूँ। 7, अच्छा मैं करके आता हूँ जी। ये 2100 ही आ रहा है। तो अब 2100 बनाने के लिए 20 को क्या करना पड़ेगा? तो 20 को क्या करेंगे को 2100 बन जाए। 2100 को 20 से डिवाइड कर दें, पता चल जाएगा कि इसको 105 से मल्टीप्लाई करेंगे। 105/105। इसको क्या करेंगे जी 20/15 को। तो 15 को 2100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2100 को जब 15 से डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा 140 से मल्टीप्लाई करना है हमें। बिला वजह का लंबा सवाल है, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी। बहरहाल बुक में है तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं।
2 को 2100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1050 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अफसोस हो रहा है सवाल करते हुए बिला वजह। अच्छा, 7 को 2100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें 300 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, सबके डिनोमिनेटर तो सेम हो जाएंगे, पता है कि ये 2100 हो जाएंगे, ये 20 था, ये 2100 नहीं था। अच्छा जी, 2100 हो जाएगा तो 4 × 105 जो होता है, हमें पता है कि 420 होता है। 20 × 140 जो होता है वो होता है 2800/15, और 15 नहीं भाई, 2100, और 1050 को 1 से करते हैं तो 1050 रहता है, और 2109 को जब 300 से करते हैं तो 2700 होता है। अब इसमें से जो असेंडिंग करेंगे तो जो सबसे छोटा है पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद वाला लिखेंगे, उसके बाद वाला लिखेंगे। डिसेंडिंग करें तो उल्टा होगा, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। दोनों तरह से लिखना है आपको जवाब को, फिर आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये सारे सवाल भी हो गए, इतने आसान सवाल आ रहे हैं, बस बिला वजह के मुश्किल। यूँ हमारी जो एक्सरसाइज है ना आपकी 2.3, वो कंप्लीट हो गई। 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब मैं रिव्यू को भी थोड़ा सा टच अपॉन कर लेता हूँ कि रिव्यू एक्सरसाइज में क्या कोई ऐसा सवाल तो नहीं है जो बहुत ही बिल्कुल यूनिक आ गए हो, नए आ गए हो, मुश्किल आ गए हो। तो देखते हैं जी, रिव्यू में पहला सवाल है जी, ओ ये शायद कुछ आगे पीछे हो गया, ये है पहला सवाल जी। डिफाइन रैशनल नंबर एंड गिव इट्स एग्जांपल। पीछे बुक में पूरा दिया हुआ है, आप वहां से लिख लीजिएगा। रैशनल नंबर आर ऑल द नंबर्स that all the numbers that are not divided by zero, and it contains all the integers as well as fractions। तो इस तरह से एक जवाब पीछे बना हुआ है ना, बुक के शुरू में दिया हुआ है, तो वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। एग्जाम्पल में आप दे दीजिएगा, रैशनल नंबर 2 भी रैशनल है, 2/1 2/2 भी रैशनल है, 2/3 भी रैशनल है, और -2/5 रैशनल है, -10/3 रैशनल है। जो भी नंबर ले लें इस तरह के सब रैशनल नंबर है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का उल्टा अगर एडिशन में करें तो -a आता है, क्या मसला है इसमें। रेसिप्रोकल ऑफ P/Q, तो वो होगा Q/P। सम ऑफ टू रैशनल नंबर, राइट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स। अब इन्होंने अलजबरा डाल दिया इसमें। अगर P/Q को ऐड करें R/S से तो कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। अब ज़ाहिर है दोनों नंबर्स ही नहीं है, तो नंबर्स नहीं है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऐसे निकालते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q × S, फिर S को P से मल्टीप्लाई करते हैं, Q को R से, तो ये बन जाएगा PS + QR। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, ऐसे लिखा जाता है। आगे चलें, इसको गायब करते हैं, इसको देखते हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ है। What is the rule of finding product of two rational numbers? Rule of finding product of two rational numbers is we multiply the numerator with the numerator and denominator with the denominator। मसला ख़त्म हो गया। What are the inverse operations of addition and multiplication? Addition का inverse subtraction है, multiplication का division है। इसमें क्या है? Fill in the blanks। Every fraction as well as, यार ये तो आप लोग प्लीज़ खुद कर लें क्योंकि ये बुक में से ही दिए हुए इन्होंने, तो पीछे से देख के कर लीजिएगा, इसमें मेरी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए फिल इन दी ब्लैंक में। ठीक है, तो अब ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में टिक द करेक्ट ऑप्शन है, ये भी आप खुद पीछे से देख के कर सकते हैं। रिव्यू क्वेश्चन है, इसमें आपको मेरी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए, एक आध पे नज़र डाल लेता हूँ। 2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2/3। एडिटिव में तो माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव में उल्टा कर देते हैं, तो -7/4 हो जाएगा। तो ये सवालों में मेरी ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए यार, ये तो अब बच्चों वाले सवाल हैं। ड्रॉ द नंबर लाइन्स टू रिप्रेजेंट, ये भी पीछे आ चुके हैं पूरे।
वन होल नंबर 1/2 के लिए क्या नंबर लाइन डलेगी? आप ऐसी नंबर लाइन बनाएंगे, एक ज़ीरो दिखा देंगे उसमें, फिर 1 दिखा देंगे और 2 दिखा देंगे, और उसके बीच में आएगा वन होल नंबर 1/2। क्या मसला है इसमें? तो ये भी पीछे कर चुके हैं हम सवाल। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं। एडिटिव इन्वर्स इसका होगा +14, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका होगा -1/14। तो ये वाले सवाल सारे कर चुके हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन का साइन लगाइए, कौन सा बड़ा है। ये सॉल्व करने के लिए पहले आपको इनको क्या करना पड़ेगा, इनको पहले आपको सिमिलर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन जहाँ एक प्लस और एक माइनस है वहाँ नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ ये वाला सवाल है। ये हमें पता है कि 11/7 छोटा है, 3/8 बड़ा। जो बड़ा होता है उसकी तरफ दो डंडियाँ होती हैं, छोटा होता है उसकी तरफ नोक होती है, आसान है। ठीक है, तो किसी में हमें पता है, किसी में हमें खुद से नहीं पता, हमें बनाना पड़ेगा इसको। किसी एक को लेके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाला दिखा देता हूँ। ये देखें, से पता है हमें कि 1/4 बड़ा है, -1/2 से, एक माइनस में एक प्लस में। ठीक है, इसमें हमें एलसीएम लेना है। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 10/5 3 15। ये हो जाएगा 3 1 3/5 3 15। तो 10/15 बड़ा है, 3/15 से ऐसा निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये सवाल भी करने तो आपको आ गए, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शन बनानी आती हैं, फ्रैक्शंस को असेंडिंग डिसेंडिंग करना आता है, तो फिर ये भी आता है। सॉल्व द फॉलोइंग, ये भी सारे सवाल किए में हमने, कि जब जब फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ये देखिए, -1/3 है, ये -1/4 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। तीनों को साथ भी कर सकते हैं, तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी पहले दो को, किसी दो को एक साथ किया, फिर एक को उसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक सवाल कर देता हूँ भाई आपको। -11/15 प्लस -3/5 प्लस 5/4। पहले इसको खोल देते हैं ब्रैकेट को, ताकि इसका माइनस खत्म हो जाए। -11 अपॉन, यानी प्लस खत्म हो जाए, /15, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस होते हैं। 3/5 प्लस 5/4 मल्टीप्लाई होके क्यों बोलता हूँ मैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर कोई चीज़ें होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो साइंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं आपस में। खैर, 15 और 5 को मुझे तो याद आता है कि दो को पहले सॉल्व कर देता हूँ, तो 15 और 5 का एलसीएम 15 ही आता है। ये तो -11 रहेगा। 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये 3 3 9 हो जाएगा। चूँकि ये माइनस है तो ये माइनस आएगा। प्लस 5/4, -11 -9 मिलाते हैं तो -20 बनता है, /15 प्लस 5/4। ये कट सकता है, 5 3 15, 5 4 20 हो जाएगा। -4/3 प्लस 5/4। दोनों का एलसीएम हमें पता है कि 12 पे आता है, तो थोड़ा सा पेन बड़ा कर देते हैं। 12 पे आता है। इसको 12 बनाने के लिए 4 से किया होगा, इसको 12 बनाने के लिए 3 से किया होगा। तो ये हो गया जनाब 4 4 16, माइनस में 5 3 15, प्लस में। तो 15 में 16 माइनस करें, -1 बचता है। 12 क्योंकि माइनस का बड़ा था, -16 + 15 -1 बचता है, -1/12 भी आंसर आया। ठीक है, तो ये देखें, सवाल मैंने सारों में से सबसे जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था वो कर दिया मैंने। बाकी हम बहुत दफ़ा प्रैक्टिस कर चुके हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। फिर एक सवाल है जी हमारे पास सिंप्लीफाई करने का, अगेन वही सारी चीज़ें हैं, बस में डिवाइड आ गया। अब जिसके साथ डिवाइड आता है इसको पलट देते हैं हम और मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 21/16 मल्टीप्लाइड बाय 27/49। तो ये जो कट रहे हैं उनको काट देंगे। अब हमें 2 1 2 2 8 16 में बताया, 3 1 3 3 7 21 7 1 7 7 7 49। तो ये इस तरह से कट गया, ऊपर रह गया 27 अकेला और नीचे रह गया 7 8 56। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, एक दूसरे से सिंप्लीफाई भी नहीं हो रहे, डायरेक्ट वहीं के वहीं सॉल्व कर दिया मैंने। ये सब किए हुए हैं आपने। प्रूव दैट के सवाल भी आपने किए हुए हैं, इनको आपस में ऐड करें, इनको आपस में ऐड करें, देखें दोनों सेम आ रहे हैं, यस सेम आ रहे हैं। ये देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये देखें, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन।
सब वही सवालात हैं जनाब जो पीछे आप करते हुए आ रहे हैं। इसको बिल्कुल वैसे ही करना है, इस साइड को लेना है और इस साइड को लेना है और सॉल्व करते हुए चलेंगे आप। ठीक है, कोई नया सवाल अगर हो तो मैं करके भी दिखाऊं। फिर अब ये पूछना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो ये आप बता सकते हैं सिंपल एडिशन है। सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कहीं कहीं यूज़ हो रहा है, लेकिन जहाँ प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है बाकायदा वो ये है। देखें, ये मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, चाहे साइन एक माइनस भी हो कोई बात नहीं। ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये यूज़ हो रही है। सिर्फ नाम बताने इसमें इसमें सिर्फ नाम बताने हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। और अगेन इसमें भी वही सिर्फ नाम बताने, ये सब हम पीछे से करते हुए आए हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो रही है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जो कि आपके लिए कोई बहुत मुश्किल हो। आखिरी एक सवाल मैं सोच रहा था आपके लिए ये करके दिखा दूं, प्रूव दैट वाला, जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, क्वेश्चन नंबर 10, नहीं 10 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे मुश्किल अगर आपको ये लग रहा हो तो ये करके दिखा दूं, अगर आप लोग बोलें तो। हाँ तो जाहिर है, हाँ तो बोलेंगे, आप लोग कुछ करने की बात करो तो आप कहते हैं जी जी ज़रूर ज़रूर। तो मैं ये वाला सवाल करके दिखाता हूँ फटाफट, तो वीडियो क्लोज करते हैं। देखें जी, 5/12 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 -2/1, जब किसी के नीचे कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है। 5/12 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 -5/12 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। ठीक है, देखना है कि क्या बराबर हैं। देखो भाई, इन दोनों को ऐड करने के लिए इसको 7 बनाना पड़ेगा, तो 7/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5/12 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 -7 2 14/7 इज इक्वल्स टू, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2 1 2 2 6 12, ये तो सिंप्लीफाई कुछ हो गया थोड़ा सा, ये हो गया माइनस है, चूँकि इनमें से कोई भी एक तो नंबर माइनस में आएगा। 5 1 5/7 6 42 और -2 1 2 2 6 12, ये हो गया 5 1 5/6 थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, थोड़ा आसान हो गया। ये हो जाएगा 15/12 मल्टीप्लाइड बाय 12 14 2 ये भी माइनस है, अच्छा ये माइनस हो रहा है, सॉरी सॉरी, इसको पहले हम आपस में सब्ट्रैक्ट तो कर लें। ये 7 एलसीएम आया, मतलब 7 कॉमन आया दोनों में से, डिनोमिनेटर सेम है, तो और ये हो गया -2 -14 यानी -16 आ जाएगा। ये हो जाएगा -5/42 -5/6। इसको करते हैं 15/12 मल्टीप्लाइड बाय -16/7। ठीक है जी, क्या कोई एक दूसरे से कट रहा है जी? ये कुछ कट सकता है। 2 6 12 2 8 16 2 3 6 2 4 8, वैसे ही थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 4 60, चूँकि माइनस था तो यहाँ माइनस लगेगा, अपॉन 7 3 21। ये हमारा 15 4, अच्छा नहीं अभी और कट रहा था ना, बिला वजह एक और कट रहा था ना, 3 और 15 भी तो कटता है। 3 1 3 3 5 15, अब आंसर और छोटा हो जाएगा। 4 5 20/7 -20/7। मुझे ये लिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ ना, 20 को 7 से, 7 2 14 बचा 6, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा 2 होल नंबर -2 होल नंबर 6/7, ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं क्या हुआ। इधर देखते हैं तो हमें पता है कि इसका एलसीएम निकालने के लिए 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 बनेगा, तो ये हो जाएगा 42 सेम, ये होगा -5, ये हो जाएगा 7 5 35 -35, तो -35 और -42 होता है, -5 होता है -40/42। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, एक मिनट में चेक कर लूँ।
हाँ देखिए जी, मुझे गलती नज़र आ गई है। ज़रा मैं बैक करता हूँ, बैक ट्रैक करता हूँ। ये देखें, ये 5/12 था, वो मैंने 15/12 कर दिया। वीडियो देखने वाले तो कह रहे होंगे कि अरे हम तो इतनी देर से चिल्ला रहे थे, सर गलत कर दिया। भाई हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। तो मैं ज़रा बैक ट्रैक करता हूँ फटाफट और इसको गलती को करेक्ट करता हूँ। तो ये गलती थी जी इतनी सारी। ये दोबारा करते हैं जी, 5/12 मल्टीप्लाइड बाय, ये तो हमें याद ही हो गया है कि ये था जी 7 और -2 और -14। इस साइड को हम जल्दी से कर लेते हैं। हमें -5/42 -5/6 पे इसको कर लेते हैं 5/12 इंटू -16/7। तो ये जा रहा है 4 3 12, 4 4 16, तो हो जाएगा 5 4 20 -20/7 3 21। इधर देखते हैं तो हमें पता है कि 6 को 42 से करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 42 -5, 7 5 -35। ठीक है, क्या ये दोनों बराबर हैं? इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगली लाइन में। लेट सपोज जगह ख़त्म हो गई ना हमारे पास, तो ये था -20/21 और ये था 40/42 माइनस में। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कटता है 2 20 द 40, 2 21 द 42, तो हो जाएगा -20/21 इज इक्वल्स टू -20/21। तो हैंस प्रूफ्ड, साबित हो गया। और ये साबित ही करना था हमें, प्रूव दैट। ठीक है जी। तो यूँ हमने सारे सवाल जो कुछ मुश्किल थे वो एक्सप्लेन भी कर दिए, अक्सर सॉल्व कर दिए। रिव्यू एक्सरसाइज में मैंने समझा दिया कि कैसे सॉल्व होंगे। हर एक में से एक एक दो दो भी दिखा दी करके आपको। तो होपफुली अभी आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करें। मैं जब तक चैप्टर 3 की वीडियोस बनाता हूँ, फिर आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।